मेरे को लगता था कि भाई ये बहुत ही आउट ऑफ लीग बंदी है, ये मेरे से क्यों ही बात करेगी। तो मेरे को बाद में पता चला कि किसी बंदे ने उसको चॉकलेट दी थी एंड दे बोथ एंड अप डेटिंग ईच अदर। मतलब मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था ना जिसकी कोई हद नहीं है भाई। एवरीथिंग चेंज। और अब मैंने देखा कि ये बंदी मेरे को देख रही है, शी वॉज वेरी क्यूट भाई। तो मैंने अपने आप को कहा कि दैट्स योर मोमेंट, मैं सीधा जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या करा कि भाई जादू हो गया। सो जैसा तुम अभी मेरे को इस वक्त देख रहे हो, मैं 2-3 साल पहले बिल्कुल इसका ऑपोजिट था। मुझे याद है 11th-12th की बात है, और उस टाइम कोविड था तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। और उस क्लास में एक लड़की थी जिस पे मेरा मतलब ह्यूज क्रश था। आई वॉज ऑब्सेस्ड विद हर। मेरे को वो बंदी इतनी क्यूट लगती थी ना जिसकी कोई हद नहीं थी भाई। और मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता था कहीं ना कहीं इस बात का। तो वो मेरे को ना टिप्स देता रहता था, मैं पूछता रहता था कि भाई क्या मैसेज करूँ बात हो जाए। और उस समय ना मेरे को अपने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इससे बात कर सकता हूँ। मेरे को लगता था कि भाई ये बहुत ही आउट ऑफ लीग बंदी है, ये मेरे से क्यों ही बात करेगी। मैं ना तो अच्छा दिख रहा हूँ ना मेरे में कॉन्फिडेंस है, तो ये बंदी मेरे से क्यों बात करेगी। और मेरे को याद है वो मेरे को मेरा दोस्त कहता था कि ये मैसेज कर दे, ये मैसेज कर दे। उसकी उस टाइम उस लड़की से बात हो जाती थी, पता नहीं कैसे बट हो जाती थी हाँ। और मतलब मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट था जैसा मैं आज हूँ इसका। और मेरे को याद है मैं ना जब भी उसको मैसेज करता था तो मैं अपने दोस्त को कहता था कि यार भाई चेप तो नहीं लगूंगा, कहीं वो इरिटेट ना हो जाए बंदी। यार मेरे से क्यों बात करेगी वो। मैं ऐसी बातें करता था, बेवकूफ जैसी बातें करता था उस टाइम। और मेरे को अब बताते हुए भी इतना बेकार लग रहा है। मेरे को था कि यार मैं कहीं ना कहीं इसको इम्प्रेस करूं, मतलब हमारी बात स्टार्ट हुए, मैं उससे बात करूं, मतलब मैं उससे बात करूं, मैं एक्सक्लेट करूं थिंग्स को और देखूं कि मतलब क्या हम एक दूसरे को डेट कर पाते हैं। मतलब मैं अब तो ये बड़े कूल होके बोल रहा हूँ कि मैं देखूं क्या उसको डेट कर पाते हैं, बट उस समय मैं ऐसा नहीं था। मैं उस समय बस सोच रहा था कि भाई ये बंदी बस कैसी ना कैसे भाई पड़ जाए मेरे से। मेरा एक ही गोल था उस टाइम। और मेरे को याद है मैं मतलब रैंडम एक आध टेक्स्ट करता था, हेलो होती थी हमारी। और शी वॉज वेरी पॉपुलर स्कूल में, बिकॉज भाई क्यूट थी बंदी तो अटेंशन मिलनी थी। स्टडीज में भी वो बढ़िया थी। तो मेरे में कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी उस टाइम। और ऐसे करके 11th निकली, 12th निकली। मेरी उससे बस हाय हेलो तक ही बात हुई और धीरे-धीरे वो भी बात होनी कम हो गई थी। और मेरे को याद है फिर धीरे-धीरे स्कूल खुलने लगे और स्कूल में भी वो आ नहीं रही थी काफ़ी टाइम तक। उसके बाद वो आई तो अपने ग्रुप में इन्वॉल्व हो गई थी। और मेरे को याद है एक इंसिडेंट, हम सारे लोग ना मतलब सारे लड़के ऐसे ही ग्राउंड के बाहर लॉबी में खड़े हुए थे। और उस टाइम मेरी बात नहीं होती थी उस बंदी से। बाकी जो मेरे साथ जो 2-3 लड़के खड़े थे उनकी बात फिर भी हो जाती थी। बट किसी को पता नहीं था कि मतलब मैं उसको लाइक करता हूँ, दैट्स अ साइड पॉइंट। तो वो बंदी आती है और उसके हाथ में कोई चॉकलेट थी, ठीक है, और वो चॉकलेट मेरे दोस्त को ऑफर करती है। तो वो मना करता है ऑब्वियसली। तो वो मेरे को ऐसे देख रहा होता है और मैं अंदर कह रहा होता हूँ कि यार प्लीज मेरे को भी ऑफर कर दे चॉकलेट, नहीं तो भाई मेरे को बहुत सुनाएंगे ये लोग कि सबसे पूछी और मेरे से नहीं पूछी चॉकलेट। बट शी वॉज वेरी नाइस। आई वुड से शी वॉज वेरी नाइस भाई, बहुत ही पोलाइट थी वो बंदी, बहुत ही काइंड थी। मेरी बात नहीं हो रही थी बट शी ऑफर्ड मी। और मैंने अंडर कॉन्फिडेंट होकर नहीं ऐसे बोल दिया, पता नहीं क्या बोला, बट इट वॉज अ ह्यूज थिंग। और फिर वो बात वहाँ पे खत्म हुई। फिर मेरे को बाद में पता चला कि किसी बंदे ने उसको चॉकलेट दी थी एंड दे बोथ एंड अप डेटिंग ईच अदर। और मेरे को इतना बेकार लग रहा था ना उस टाइम के कि यार शिट भाई। मतलब मैंने ट्राई भी नहीं करा। मतलब एक तो होता है कि मैं चलो ट्राई करता, उस टाइम में इतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि कैसे बात करते हैं। मतलब मेरे सोशल स्किल्स भी नहीं थे इतने अच्छे। तो हो सकता है क्या, मेरे को लगता है 95% वो मेरे को रिजेक्ट ही कर देती। बट वो भी बढ़िया रहता मेरे हिसाब से, क्योंकि एटलीस्ट मैं ट्राई तो करता। ठीक है, एज अ मैन हमारा काम क्या है भाई, कि हम ट्राई करें। सक्सेस होना ना होना वो बाद की बात है, पर जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है और तुम क्या अचीव कर सकते हो। और मेरे को ना कहीं इतना बुरा लग रहा था कि यार मैंने ट्राई भी नहीं करा। और मैं उस गिल्ट के साथ रह गया। मैं अपने दोस्त को कहता था कि भाई मैं उस बंदे से हार गया, ये वो फलाना फलाना बातें, रोने बेसिकली मैं सिंपैथी लेता था उस टाइम। तो ऐसे ही और टाइम निकला, हमारे बोर्ड्स निकले और फिर फेयरवेल आई। और मेरे को याद है हमारी फेयरवेल थी उस टाइम पे, और फेयरवेल के टाइम पे वो बंदी अपने ग्रुप में बिजी थी और सबसे वो फोटो क्लिक करा रही थी बिकॉज शी वॉज पॉपुलर। और मेरे दोस्त को भी उसने बुलाया फोटो क्लिक कराने के लिए, और मेरा दोस्त साला मेरे को भाई ऐसे चढ़ा के गया कि हाँ हाँ मेरे को तो बुला लिया उसने, तेरे को नहीं बुलाया, इस टाइप की उसने मेरे को वाइब दी। और मेरे में भाई इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ना, अब मेरे को सोचते हुए भी इतना क्रिंज महसूस हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब
आई वॉन्ट टू टॉक, मतलब चलो वो किसी और को भी डेट कर रहे हो बात की बात है, बट अगर मेरे को फोटो क्लिक करवानी है एज अ मेमोरी, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको जाके बोल सकूं कि यार फोटो क्लिक कराते हैं, कैसा रहा ये वो, तुमने डांस करा ये वो अच्छा करा। मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, मैं फट्टू था उस टाइम पे। और और मैं क्या कर रहा था, मैं ना जहां जहां वो जा रही है ना, उसके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जा रहा था, उसके आसपास कोशिश कर रहा था कि यार एक कैसे भी मेरे को देख ले और मेरे को भी बुला ले फोटो क्लिक कराने के लिए। मेरे को सोच के इतना बेकार लग रहा है, बट हाँ भाई मैं उस टाइम ऐसा था। और मेरे को याद है पूरा इवेंट खत्म हो गया, मतलब दिन में हमारा इवेंट शुरू हुआ था, पूरा मतलब शाम हो गई, ऑलमोस्ट डार्क हो गई। और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहता हूँ कि यार भाई दूसरे बंदे ने तो फोटो खिंचा ली, मेरे को भी चाहिए भाई, फोटो क्लिक करानी है, नहीं तो भाई ये मेरे को सुना सुना के मार देगा, इतने ताने देगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो कहता चल ठीक है भाई फोटो क्लिक कराते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त गए उस बंदी के साथ फोटो क्लिक कराने, वो उसने कहा चल मैं तेरे को लेके जाता हूँ, कूल बन के आया। तो जो बंदा मेरे को लेके गया था फोटो क्लिक कराने के लिए, वहां पे एक और बंदी थी जो मेरी जिस बंदी पे क्रश था उसकी दोस्त थी। तो उसकी दोस्त ने क्या कहा कि मेरे दोस्त को कि आ जाओ फोटो क्लिक कराते हैं, और मैं भाई फुद्दू की तरह मैं उनकी फोटो क्लिक कर रहा हूँ। और मेरे को ना इतना बेकार लग रहा था उस टाइम पे कि यार साला मेरे को फोटो क्लिक करानी थी और ये मेरे को फोटो क्लिक कराने के लिए लेके आया, और मैं यहाँ कैमरा मैन बन गया। और ना कहीं मतलब बहुत ही बेकार महसूस कर रहा था अंदर से, बट हाँ द गर्ल जिस पे मेरा क्रश था शी वॉज वेरी नाइस, मैं तो कहूंगा भाई। तो उसने मेरे को बोला कि फोटो क्लिक कराते हैं ये वो, और उस टाइम उसके पापा भी आ गए थे, क्विक साइड पॉइंट। तो उसने फटाफट से फोटो क्लिक कराई और वो चली गई, और वो मेरे लिए ऐसा मूवमेंट था कि यस मैंने क्लिक करा ली। अब मेरे को बोलते हुए इतना वियर्ड लगता है, बट हाँ उस टाइम पे मैं मतलब एंजॉय कर रहा था अपने दोस्त के साथ कि यार ऐसे हाई फाई दे रहा था कि भाई आई मेड इट, मतलब जैसे पता नहीं क्या ओलंपिक्स में कोई मेडल जीत लिया हो। तो ऐसे स्टार्ट हुई भाई मेरी जर्नी इसकी। मतलब मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था ना जिसकी कोई हद नहीं है भाई। और फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप पे काम करना स्टार्ट करा। 1 साल निकला, 1.5 साल निकला। 1.5 साल बाद आई डू रिमेम्बर अच्छे से एवरीथिंग चेंज। और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि मैंने इन 1.5 सालों में ऐसा क्या करा जो अगर तुम भी करोगे ना तो तुम्हारी भी पूरी डेटिंग लाइफ, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मेरे को तो 1.5 साल लगा है, बट मैं तुम्हें वो रिजल्ट अचीव कराने में जल्दी मदद करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं भाई। मेरे पास ऐसी ही उस टाइम गाइडेंस नहीं थी जो मतलब मेरे एज ग्रुप का या ये हो और जो मेरे स्ट्रगल्स को, मेरे पेन पॉइंट्स को समझे। बट मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा। तो डोंट वरी, तुम्हें 1.5 साल नहीं लगने दूंगा मैं, तुम्हें मैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट अचीव करने में मदद करूंगा। तो मैंने अपने आप पे काम करा, मैं लेटर वीडियो में बताऊंगा, मेरे को कोई हरी नहीं है भाई। मैं लेटर वीडियो में आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए अगर तुम्हें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना है। और ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद डांडिया नाइट्स थी हमारे स्कूल में। तो ना ये बड़ा वियर्ड है भाई, मतलब कहते हैं ना लाइफ पूरी ऐसे घूम के आती है। आई स्वेयर भाई, मतलब ये हमारा स्कूल का गेट था, और ये जो मैंने तुम्हें फोटो वाला इंसिडेंट बताया मेरी क्रश के साथ जो हुआ, वो गेट के इस तरफ था, ठीक है। और अब जो मैं तुम्हें इंसिडेंट बताऊंगा ना, वो जो ये हमारा स्कूल का गेट है वो बिल्कुल ही इस तरफ था, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस होगा बस। और यहाँ पे एवरीथिंग चेंज। मैं 1.5 साल बाद गया, आई वॉज लुकिंग गुड, मतलब बहुत नाइट एंड डे का डिफरेंस नहीं था, बट हाँ मैं थोड़ा अच्छा दिख रहा था आपसे, मेरा कॉन्फिडेंस था। मेरे को 2-3 लड़कियां भाव दे चुकी थी, मैं अट्रैक्टिव फील कर रहा था। और मैं 1.5 साल बाद जाता हूँ सेम पे। तो मेरे जो पासिस थे ना वो मेरे दोस्त ने ले रखे थे। तो मैं उसको फोन करता हूँ कि यार कहाँ है भाई, मेरे को एंट्री चाहिए, बिना पासिस के एंट्री नहीं हो पाएगी। तो कहता है भाई 5 मिनट ट्रैफिक में हूँ। तो वो आ रहा होता है, और तब मैं जब फोन पे बात कर रहा होता ना, मैं नोटिस करता हूँ कि अब तक मैं ना यूज टू हो चुका था कि मेरे को एक आध लड़कियां आई कांटेक्ट मेंटेन करती है। पहले तो मेरे से कोई लड़की आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करती थी। इनफैक्ट जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैं अपनी क्रश के आसपास घूमता रहता था इस होप में कि भाई एक बार ही देख ले मेरे को और फोटो के लिए अप्रोच कर दे। बट क्योंकि अब मैंने 1.5 साल काफी काम करा था अपने पे, तो मेरे को याद है 1.5 साल काम करने के बाद मेरे को 2-3 लड़कियां ऐसे भाव दे देती थी। मतलब नॉट रियली भाव, बट हाँ मेरे को, मैं उनके लिए इनविजिबल नहीं था अब तक। वो मेरे को देख रही थी, एक्नॉलेज करती थी कि हाँ एक बंदा है, अट्रैक्टिव है, जो भी है। तो आई वॉज यूज टू। और अब मैंने देखा कि ये बंदी मेरे को देख रही है, शी वॉज वेरी क्यूट भाई, बहुत क्यूट बंदी थी वो। इनफैक्ट अब हमारी बात नहीं होती, बट अगर मेरी बात हो रही होती मैं तुम्हें फोटोज दिखाता। बट अब हमारी कोई बात नहीं होती। तो जस्ट इमेजिन, मतलब शी वॉज वेरी क्यूट। मैंने जितने भी लोगों को स्टोरी बताई है ना, और जब भी मैं उसकी बात करता हूँ तो वो पूछते हैं कि कैसी थी वो बंदी, कैसी दिखती थी। तो जब भी मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ ना, सब कहते हैं भाई शी वॉज वेरी क्यूट, शी वॉज वेरी क्यूट। मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बहुत क्यूट थी वो बंदी। हाँ तो मैं देख रहा था कि ये मेरे को देख रही है, मतलब मेरे को एक्नॉलेज कर रही है।
दैट मीन्स ये थोड़ी मेरे में इंटरेस्टेड है। तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ। मैं फिर तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ हुआ क्या। वो मेरे को देख रही थी, मैंने उसको देखा, और जैसे ही मैंने उसको देखा ना, उसने अपना आई कांटेक्ट ब्रेक कर दिया और वो नीचे देखने लग गई, इधर उधर देखने लग गई। और मेरे को पता था कि मोहित, बस तू अपना आई कांटेक्ट मेंटेन कर, ये बंदी वापस देखेगी ही देखेगी। तो मैं उसको देखता हूँ, वो इधर उधर देखने लगती है, कॉन्शियस हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसे करके वापस मेरे को देखती है, और मैं देखता हूँ उसको स्माइल पास करता हूँ, एंड वो एकदम से एंशियस हो जाती है, ऐसे स्माइल पास करके ऐसे नीचे देखने लग जाती है। तो मैंने अपने आप को कहा कि दैट्स योर मूवमेंट। मैं सीधा जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या बोला था, पता नहीं, कुछ भी वियर्ड सा ही बोला होगा, कुछ ना कुछ। बट हाँ, मेरी बात हुई, मैं उससे आईडी लेता हूँ और मैं उससे बेसिकली बात कर रहा था बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इस पॉइंट तक। मेरे को मजा आता था लड़कियों से बात करने में, और मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी जैसे पहले मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी बात करना सुंदर लड़कियों से। बेसिकली मैं कर भी नहीं पाता था। अब मैं इजी हो गया था इस पॉइंट तक, मैं कर लेता था बात। तो मैं उससे बात कर रहा होता हूँ। अब इतने में मेरा दोस्त आता है, और वो एकदम से दोस्त आता है, और वो ना उसके ऐसे हाथ मिलाने के लिए जा रहा होता है। मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है उनके बीच में, और मैं फिर बाय बोलता हूँ बंदी को और मैं जाता हूँ। मैंने कहा भाई क्या कर रहा था? कहता मेरे को लगा भाई तेरी दोस्त है। मैंने कहा नहीं भाई, अभी मेरे को 2 मिनट पहले मिली है लिटरली ये। तो वो एकदम से ऐसे हैरान हो जाता है, मतलब उसका ना ऐसे बिलीफ टूट जाता है कि मतलब अभी तेरे को मिली और तू बात कर रहा है इससे। मैंने कहा हाँ भाई, बंदी की आईडी लेके आया। फिर वो देखते कि यार भाई कितनी क्यूट बंदी है, कैसे बात कर ली तूने। मतलब उसके लिए बहुत ही नई चीज थी, क्योंकि उसने मेरे को देखा था भाई, मैं अपनी क्रश से बात नहीं कर पा रहा था। और अब इस पॉइंट पे मतलब मैं अभी 2 मिनट पहले बंदी को मिला हूँ एंड शी इज अट्रैक्टेड टू मी। तो उसके लिए ना बेसिकली पूरी रियलिटी ऐसे फ्लिप हो गई थी कि भाई एक तरफ तो ये इतना लूजर बंदा था और अब ये इतना अट्रैक्टिव है। बट हाँ, हम जाते हैं, फिर मैं उस बंदी से बात करता हूँ, एंड फॉर गुड 7-8 months वी काइंड डेट। मतलब मैं सीरियस नहीं था, बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं था, सही थी वो बंदी। बट हाँ, गलतियां सब करते हैं यार। 7-8 महीने तक आई हैड अ वेरी गुड टाइम। मतलब उसका नेचर बहुत बढ़िया था, वो इतनी सुंदर थी, हद नहीं, मतलब शी वॉज वेरी क्यूट। बेसिकली नेचर अच्छा था, केयरिंग, एंड मतलब आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हर, मतलब ग्रेट 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 टाइम। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? बेसिकली पहले तो मैं बात ही नहीं कर पाता था अपनी क्रश से, जिससे मेरी हाई हेलो होती थी, उससे बात करने में मेरी फटती थी। और अब कट टू मैं रैंडमली लड़कियां मेरे को लुक्स दे रही है, भाव दे रही है, और मैं इट्स वेरी नॉर्मल टू मी कि मैं बात कर सकूं उनसे, एंड दे आर इनटू मी, दे आर अट्रैक्टेड टू मी। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है यार, देयर आर काउंटलेस इंसिडेंट। जब भी मैं फेस्ट में जाता था तो आई यूजुअली मतलब 2-3 लड़कियों से मैं बात कर लेता था ऐसे नॉर्मली। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मतलब मेरे को याद है कि 2-3 लड़कियां, मतलब मैं जब भी जाता था ना तो एटलीस्ट 1-2 लड़कियां तो मेरे को ऐसे आई कांटेक्ट देती थी, मतलब मेरे को एक्नॉलेज करती थी कि भाई अट्रैक्टिव बंदा है या जो भी है। और मैं यूज टू हो गया था इस पॉइंट तक। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1-2 बारी हुआ है, मेरे को याद है जिम में भी हुआ था ऐसे एक आध बारी। बट उस समय मैं बहुत ही नया था इस जर्नी में, तो मैंने फंबल कर दिया और मेरी बात नहीं बनी उससे, वो साइड पॉइंट है। लेकिन हाँ, इस पॉइंट तक मैं मतलब इनविजिबल नहीं था लड़कियों के लिए, लड़कियां मेरे को देख के एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया था। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? द मेन क्वेश्चन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या करा कि ये भाई जादू हो गया। जहाँ मेरी क्रश मेरे को मतलब पूरे इवेंट इग्नोर कर रही, उस बंदी के लिए मैं बिल्कुल ही इनविजिबल था। एंड नाउ जब भी मैं बाहर जाता हूँ, आई हैव 1-2 लड़कियां जो मेरे से कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे को देखती आई कांटेक्ट करती है तो भाई दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद मी, ऐसा नहीं है। बट दे आर, मतलब एक इनिशियल अट्रैक्शन होता है, इट्स अ फैक्ट। सो ये मैं A to B, मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? द सिंगल आंसर इज आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। और सिंगल चीज मैंने जो मतलब जिससे ऑब्सेस करा था, जिस पे फोकस करा था, वो थी जिम। मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई कितना जरूरी है। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं एटलीस्ट भाई 10-15 किलो ओवरवेट था मेरा, मतलब ऐसे गोल सा मुंह था। मतलब मेरे कान भी नहीं दिखते थे मैं इतना मोटा था उस टाइम पे। मेरी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मैं अच्छा नहीं दिख रहा था, मैं अट्रैक्टिव नहीं था, मेरा फेस एंगुलर नहीं था, बहुत ही बेकार दिखता था मैं। और क्योंकि मैं बेकार दिखता था, मैं अपने आप पे काम नहीं कर रहा था, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। मेरे को याद है भाई, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट भी वर्ड छोटा पड़ जाएगा। मेरे में सेल्फ एस्टीम नाम की कोई चीज ही नहीं थी, मैं वर्थलेस फील करता था भाई। और जब मैंने जिम स्टार्ट करा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे मेरे बॉडी में चेंज आने लगे, मेरा धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं धीरे धीरे लड़कियों से मेरा अट्रैक्शन बढ़ा।
पहले 6 महीने मेरे को याद है, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिले थे, बट 6 महीने बाद मेरे को ज़िंदगी का पहला कॉम्प्लीमेंट मिला फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। मैं एक शादी अटेंड कर रहा था, तो मेरे को एक रैंडम बंदा आके कहता है कि पूरी शादी में सबसे अच्छे आप लग रहे हो। और तब मेरे को इतना मतलब अच्छा फ़ील हुआ ना कि भाई मैं इतने टाइम से अपने लुक्स पे काम कर रहा था, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे और फाइनली मेरे को रिज़ल्ट कहीं न कहीं मिले। और उसके बाद मतलब मैं बोस्ट नहीं कर रहा भाई, बट भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डू लुक गुड। और मतलब सब कहते हैं अपने आप को, सब अपने आप को अट्रैक्टिव ही समझते हैं, बट लड़कियां मेरे को बेसिकली अट्रैक्टिव समझती है। एंड फॉर प्रूफ यू कैन सी द टेक्स्ट। अब मतलब मैं ऐसे टेक्स्ट, इट्स वेरी नॉर्मल टू मी कि मतलब मेरे को लड़कियां कॉम्प्लीमेंट दे रही है, अब मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं हो जाती बहुत बड़ी। और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन करी। मैं और सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं होता, मतलब मैं भाई लिटरली भाई ऑब्सेस्ड था जिम से। मैं पूरा दिन जिम के रिलेटेड वीडियोस देखता था, अपनी डाइट क्लीन करने की कोशिश करता था, और मैं भाई वर्कआउट करता था। और ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल हो चुके हैं भाई, दो ढाई साल हो चुके हैं मेरे को वर्कआउट करते हुए। पहले एक साल में मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन आने वाले जो अभी का जो एक साल था पीछे का, उसमें मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हुआ, मेरे को याद है। और भाई द मेन पॉइंट इज कि मैंने 6 महीने तक क्विट नहीं करा, जो स्टार्टिंग का फेज था जिसमें मेजोरिटी बंदे क्विट कर देते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, बस तुम मेहनत करते जाते हो। और इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोग क्विट कर देते हैं। मेरे को याद है बहुत सारे, मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्तों ने जिम जाना स्टार्ट करा था, सब छोड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब छोड़ चुके हैं भाई जिम, क्योंकि वो ये पॉइंट क्रॉस ही नहीं कर पाए। और भाई जिम सारे जा रहे हैं, तुम भी देखोगे, तुम्हारा दोस्त भी जा रहा है, बट वो लोग प्रोग्रेस नहीं बनाते, क्योंकि वो 5 महीने 6 महीने 8 महीने बाद छोड़ देते हैं, जब वो देखते हैं उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। बट भाई तुम्हें नहीं छोड़ना, आई गारंटी भाई, अगर तुम नहीं छोड़ोगे ना, तो साल भर बाद भाई तुम खुद ही रिजल्ट देखोगे। बट भाई 6 महीने तुम्हें स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलने वाले, यूज टू हो जाओ, यूज टू हो जाओ कि तो कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, बस तुम्हें मेहनत करनी करनी है। और अब मैं पीछे मुड़ के सोचता हूँ ना, तो मेरे को भाई क्लियर आंसर मिल जाता है कि उन लोगों ने क्विट क्यों कर दिया था और मैंने क्विट क्यों नहीं करा। मैंने क्विट सिंपली इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने जब पहला कदम रखा था ना जिम में, पहले दिन जब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करा था, मेरा गोल क्लियर था। मेरा गोल था कि मेरे को लड़कियों से अटेंशन चाहिए। और जब तक वो गोल पूरा नहीं कर लिया मैंने, मैं तब तक मैं मेरे को पता था जब तक मैं गोल अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं जिम करता रहूंगा भाई। और वहां पे मेरे दोस्त, उनका कोई ऐसा गोल ही नहीं था, वो बस जिम जा रहे थे जाने के लिए। हाँ, उनके दिमाग में होगा कि उनको अच्छा दिखना है, बट कोई क्लियर गोल नहीं था। क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर गोल था कि मेरे को भाई लड़कियां चाहिए अपनी लाइफ में, मेरे को क्वालिटी भी चाहिए, अच्छी लड़कियां भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। तो मैंने इसलिए क्विट नहीं करा। और बहुत सारे लोग ना एडमिट नहीं करते कि भाई मैं लड़कियों के लिए वर्कआउट कौन करता है, मैं लड़कियों के लिए वर्कआउट थोड़ी ना करूंगा, मैं तो भाई मतलब खुद के लिए वर्कआउट करूंगा, मैं खुद के लिए जिम जाऊंगा। तो भाई वो इतने वीक बंदे हैं ना, मैं तुम्हें, वो क्योंकि उनमें दम ही नहीं है एडमिट करने का। सोसाइटी में इट्स नॉट कूल ना कि तुम बोलो कि तुम्हें लड़कियां चाहिए इसलिए तुम वर्कआउट कर रहे हो। तुम्हें बोलेंगे कि भाई कितना शैलो बंदा है, लुक्स आर्ट एवरीथिंग, लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं तुम्हें भाई हाथ उठा के बोलता हूँ, लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फील करा है भाई, 2 साल पहले मेरे को लड़कियां भाव नहीं दे रही थी, एंड आई गेट, एंड अब मेरे को भाई इजिली लड़कियां मिल जाती है। लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुम ये एडमिट कर लोगे ना, हम उन वीक लोगों की तरह नहीं है भाई जो एडमिट ही नहीं कर सकते ये। हम भाई स्ट्रांग है, हमें भाई हमारी डिजायर है भाई कि हमें भाई लड़कियां चाहिए। मे भी तुम्हें मल्टीपल लड़कियां नहीं चाहिए, बट तुम्हें एक अच्छी लड़की तो चाहिए। अगर तुम उस लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अपने आप पे काम कर रहे हो, अपनी फिजिक पे काम कर रहे हो, अपने लुक्स पे काम कर रहे हो, तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, तुम्हें करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम उन वीक बंदों की तरह बन जाओ जो एडमिट ही नहीं कर पा रहे। अगर तुम भी इस जर्नी पे जा रहे हो ना, तो एडमिट करो भाई मेरे को लड़कियां चाहिए, क्योंकि जब तुम इतना क्लियर गोल बना लोगे ना, तो तुम क्विट नहीं करोगे। तुम तब तक क्विट नहीं करोगे जब तक तुम्हें लड़कियां ना मिल जाए। और सेम मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा एक गोल था, मैंने अभी तक क्विट नहीं करा। मेरे को पता है भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इतना एम्फोसिस करा है इस सेक्शन पे। एडमिट की तुम्हें लड़कियां चाहिए, और तुम भाई बहुत फास्ट प्रोग्रेस बनाओगे। क्योंकि जो बंदा एडमिट नहीं कर रहा ना कि उसको लड़कियां चाहिए, तो वो थोड़ा सा भाई चेस्ट मार रहा होता है, वो थोड़ा सा फील करता है कि हाँ भाई दर्द हो रहा है, तो वो छोड़ देगा। लेकिन जब तुम बोलोगे ना मेरे को लड़कियां चाहिए, तो तुम एक्स्ट्रा 1-2 रेप पुश करोगे, और जब तुम एक्स्ट्रा करते हो ना, तो तुम्हें रिजल्ट मिलते हैं। सिंपल है भाई, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के पीछे अगर तुम्हारी मोटिवेशन लड़कियां होंगी ना, तो तुम भाई एटलीस्ट डबल फास्ट प्रोग्रेस बनाओगे। आई गारंटी भाई, मैंने खुद ने देखा है ये।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर भाई तुम ये जर्नी अभी तुमने स्टार्ट करी है वर्कआउट करना, अपने लुक्स पे काम करना, अपने आप पे काम करना, तो भाई कॉन्ग्रेट्स। मेजॉरिटी लोग तो ये वीडियो भाई ऐसी वीडियोस देखते भी नहीं है, वो रील्स देखते हैं, वो फालतू के कंटेंट देखते हैं जो उनकी लाइफ में मदद नहीं कर रही। लेकिन अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो ना वीडियो के, तो तुम यूनिक हो भाई, और इट्स गारंटी तुम प्रोग्रेस बनाओगे क्योंकि तुम भाई एफर्ट्स डाल रहे हो। बस ये जर्नी क्विट मत करना, और तुम देखोगे कि तुम्हारे मतलब तुम्हारी लाइफ में कितना भाई डे और नाइट का डिफरेंस आया है। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गई प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्शनेबल स्टेप्स को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। एंड हाँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, जो कि तुम हो भाई, तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूंगा। जो मैंने सीखा है ना, मैं वो लेसन्स तुम्हें पास ऑन करूंगा, जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो हुई है भाई। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।